हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग है सोमवार का ब्लॉग है ये। तो मैं उठी थी ना तो बड़ा तेज ठंडा लग रहा था, मन नहीं हो रहा था उठने का। और जब थोड़ा काम कर लो ना तो फिर से गर्मी लगने लगती है, तो फिर मैंने खोल दिया था। तो सबसे पहले मैं उठते ना थोड़ा कपड़ा तो रात को धुला गया था और मैंने इतना कपड़ा धुला हुआ था और 2-4 अभी थे ना, तो मैंने तौलिया था तो मैं उसको एक बार और चला दी हूँ कि अच्छे से साफ हो जाए। और बाकी ढेर सारे कपड़े मुझे हाथ से मैं धोई थी। तो आज ना झाड़ू पोछा उठी मैं तो मशीन का तो करके आई तो ठीक था, बट मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगा रही थी ना तो मैं सब कुछ शूट की थी, लेकिन सच में कैमरा ऑन ही नहीं था। ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है कि कोई अच्छा भी मोमेंट मैं क्लिप शूट करूँ, पता चलेगा कैमरा ऑन ही नहीं है, बाद में देखूँ तो झाड़ू पोछा जब तक मैं सब की ना और नीचे कपड़ा वगैरह खंगाली थी, सब पूरा बड़ा वीडियो बना था, बट कैमरा ऑन ही नहीं था। तो मैं क्या करूं? तो फिर से मैं नहा धो के आ गई थी तब तुलसी दीपदान करने। तो आज मैं कर दूंगी तुलसी जी की विदाई, क्योंकि कथा तो हमारे यहाँ हो गया था और सोमवार को मैं इसलिए विदाई करूंगी ना कि मंगलवार को बेटी विदाई नहीं होती है, बुधवार हमारे यहाँ का मान है, अब बृहस्पतिवार कुल मान है, तो इसलिए हमने आज ही विदाई कर दिया था। और पूर्णिमा मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हो। तो ये भी बेटी की ही विदाई होती है, तो दिन वार देख के मतलब करना होता है। तो सबसे पहले हमने इनका पूजा पाठ कर लिया था, आरती धूप सब कुछ दिखा दिया था। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बेटी की विदाई हमेशा उजाला होने से पहले हमारे यहाँ होता है। तो मैं भी ना बहुत अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ था, देख सकते हैं आप सब। तो मैं कर दी थी। सबसे पहले हमने ले लिया था, मेरे मायके में तो जीरा पड़ता है खोइछा में, बट यहाँ ना हमारे ससुराल में चावल पड़ता है और दूब और फूल, हल्दी, पैसा। तो बट फूल तो मुझे मिला ही नहीं था, हल्दी मेरे पास ना गांठ वाली नहीं थी इस टाइम, तो मैंने उसी में पाउडर छिड़क दिया था, पिसा हुआ था। और मिठाई भी खिला दिया था तुलसी माता को, पेड़ा। और उसके बाद से ना खोइछा डाल दी थी मैं, और मतलब खोइछे में पैसा वगैरह सब कुछ डाल दी, फिर आरती उतारा। और सच में आप लोग, मैं वीडियो एडिट करते समय देख रही थी, जैसे लग रहा था कोई जो गुड़िया आती है वो खड़ी है। और ऐसे बेटी की विदाई टाइम ऐसे वो करते हैं ना, और सच बताऊं तो मैं तो रो दी थी, एकदम से बेटी विदाई वाली फीलिंग आने लगी थी। वो मोमेंट याद आने लगा था और लगता है कि जिसे हम पोस पाल के इतने दिन मन बड़े किए, उसे विदा करने पे तो ये सब बातें सोच के ही रोना आ जाता है। तो उसके बाद से विदाई करने के बाद से मैं आई ना, तो यहाँ पे मतलब रूम में पूजा की। और आज ये डर लगा था कहीं उजाला ना हो जाए, क्योंकि कपड़े ढेर सारे मैंने लगी हूँ धोने, तो बहुत सारे कपड़े आज धुले गए हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धुल के ला के ऊपर रख दिए थे, तो बाकी मशीन में मैंने सुखा लिया था, क्योंकि अब लाइट कटेगा तो पता नहीं कब आएगा। तो इसी वजह से आप सब देख सकते हैं कि सारे कपड़े मैंने नहाने से पहले धुल के और मशीन में सुखा के यहाँ रख दिया है। और बहुत सारे कपड़े इसमें मैंने हाथ से भी धुली हूँ। तो आज मैं ना बहुत, इसी वजह से मुझे डर लगा था कि कहीं लेट ना हो जाए मेरे नहाने में। तो मैं फिर नहा के आई, टाइम से ही नहा ली थी। तो फिर आई तो सबसे पहले पीपल उपल के पास गई, कि डर लगा रहता है कि कहीं उजाला ना हो जाए, इसी वजह से। तो उसके बाद पूजा करने के बाद आरती वगैरह की। तो मौसम तो आज भी ठीक नहीं है, तो मैंने कपड़े डाल दिए, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा भी लगेगी तो कपड़े सूख जाएंगे।
और 2-3 रस्सी ना मैं बाहर डलवाई हूँ दरवाजे पे, क्योंकि छत पे भी उतना जगह है नहीं, जितना था मैंने सब डाल दिया था। और ये कपड़े न मेरे, सच बताऊँ तो छठ में से आने पे देखिए साड़ियाँ पड़ी थी तो वो मैं धुली हूँ। बाकी हस्बैंड के ढेर सारे कपड़े मैंने बाहर डलवाए हैं। और जब इतना धुलेंगे तो इतना ही प्रेस भी करना, और पहले की भी अभी गांठ पड़ी है मेरे पास प्रेस करने के लिए। तो आज मैं सोची हूँ कि क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो ही गया, तो आज मैं पूरे दिन कपड़ा आयरन करूँगी काम करने के बाद से, क्योंकि अब मेरा मन बेचैन हो रहा है वो गांठ देख के। क्योंकि एक बार अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, तो फिर मैं डेली का डेली या 2 दिन का एक बार कर दूंगी, ताकि इतना गांठ तैयार ना हो। इतना ज़्यादा कपड़ा आयरन करने के लिए है ना कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया। और क्या, जब जब धुल के कपड़ा लाओ और लगे हाथ प्रेस करके रखो ना, तो कम प्रेस भी करना होता है। बट अगर धुल के रख दो तो इस सोफे पे उस सोफे पे, तो रखे रखे वो और सिकुड़ जाते हैं, और फिर उस पे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ बना दिए थे ना दाल चावल सब्जी रोटी, आलू गोभी की भुजिया बनाए थे। हमारा तो व्रत चल रहा है, हस्बैंड का खाना बना दिए थे। उसके बाद से ना यहाँ पे गैस वगैरह साफ करेंगे, ताकि अपने लिए बनाएंगे फलाहार वगैरह। तो इस टाइम तो बहुत गिनी चुनी चीज़ें खानी होती हैं, किसी भी बीज वाली चीज़ को नहीं खाते हैं। जिसमें भी ज़्यादा बीज हो तो सिर्फ या तो आलू की सब्जी बनाएंगे, और या तो कल फल में केला खा सकते हैं या केले की सब्ज़ी खा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि केले की सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़, मतलब मसाले ढंग के ना पड़े ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सिर्फ मैं घी में आलू की भुजिया बना लेती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं दूसरा बनाती हूँ। और 2 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब ये शनिवार और रविवार, क्योंकि एकादशी था तो मैंने सेंधा नमक नहीं खाया था। बाकी मतलब सेव खा ही नहीं सकते हैं, बस केला खाया था। तो अब पूरा घर साफ सुथरा कर दिए थे। हस्बैंड तो खा के चले गए थे, तो उनके गए ना 1 घंटे करीब हो गए हैं। तो उसके बाद मैं पहले वीडियो एडिट की, पोस्ट की, लगा दिया। अभी तो टाइम नहीं हुआ है वीडियो का, लेकिन लगा दिया है मैं उस पे प्रीमियर पे। और उसके बाद मैं आई थी ना, तो सबसे पहले चाय बनाई थी, पी थी। उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई अच्छे से, और फिर बर्तन धुलेंगे। तो बर्तन वगैरह धुल के यहाँ की जगह भी साफ करेंगे। और मैं यही सोची हूँ ना कि आज फटाफट से घर का काम निपटाती हूँ, और पूरा दिन मैं कपड़ा प्रेस करूँगी। तभी आप सब देखिएगा, अगर लाइट ने साथ दिया ना, तो मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा है कि अगर लाइट साथ दिए तो जो अलमीरा में कपड़े पड़े हैं प्रेस के, वो भी निकालूंगी, और ये सारे इतने कपड़े भी करूँगी प्रेस। लेकिन देखते हैं, जिस दिन हम हिम्मत बांध देते हैं उस दिन हो ही नहीं पाता है, और जिस दिन नहीं बांधते हैं उस दिन कुछ ज़्यादा काम हो जाता है। तो देखते हैं कितना हम काम निपटा पाते हैं और कितना नहीं निपटा पाते हैं। तभी तो आप सबको इतना दिख रहा है। और बाहर धुला हुआ है, ये सोफे पर का कपड़ा है। अभी अलमीरा में प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हैं, दीपावली वाले जो थे। उसके बाद अभी बाहर जितनी धुली थी, नीचे पैंट शर्ट थी, दो रस्सी पे सिर्फ हस्बैंड का पैंट शर्ट पड़ा है। बहुत ढेर सारे कपड़े धुल गए थे, और उतने ही प्रेस करने के लिए। तो धुलने में तो मुझे आलस नहीं लगते हैं, लेकिन प्रेस करने में ना जब 2-3 रहते हैं तो आलस नहीं लगते हैं। बट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जितना मैं कर रही हूँ और आज के लिए छोड़ रही हूँ, उतना फिर से वो कपड़ा फिर से दूसरा निकल जा रहा है उतना। तो यही हमारा नित्य क्रिया हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं सारे कपड़े निपटाऊंगी, लेकिन किसी का कॉल आ गया था तो मैंने कम से शूट, वीडियो में कोई कितना ही शूट करेगा। तो मैंने आज 15 शर्ट और 15 पैंट और 2 सूट 2 सलवार की। तो गाइस, आज इतना कपड़ा प्रेस किए देखिए। एक,
2 3 पैंट इधर है और 4 5 6 7 8 9 पैंट किए हैं और इतना शर्ट प्रेस हुआ है। 10 11 12 13 14 15 इसमें शर्ट भी लगा दिए। 15 पैंट किए हैं और शर्ट देखिए कितना प्रेस किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको ठीक से लगाना। 15 शर्ट किए हैं, 15 पैंट किए हैं और एक ये सूट किए हैं, एक ये सूट किए हैं, एक साड़ी किए हैं और एक साड़ी ये बच गया, छोड़ दिए हैं। देखिए ये मन नहीं कर रहा। अब इतना ज़्यादा हम थक गए हैं ना कि अब मन नहीं हो रहा है कपड़ा प्रेस करने का। आज कोई ना ब्लॉग शूट हुआ है, इतना ज़्यादा थक गए हैं। ऐसे देखिए कितना कपड़ा प्रेस किए हैं। 15 शर्ट 15 पैंट। अगर धोबी भी किया होता तो कितना पैसा लिया होता है इसका। तो चलिए इन सबको लगाते हैं। अभी ठीक करना, थोड़ा बहुत हिला डुला दिए ना, अब सबका पैंट लगा के रखेंगे। तो चलिए, सुबह से हो रहा है कपड़ा प्रेस। जब लाइट आया है तब आज खाली कपड़ा प्रेस हुआ है। लाइट कटा है तो दूसरा काम हुआ है। आज इतना कपड़ा प्रेस हुआ है। अभी थोड़ा इधर उधर हो गया, हिला डुला के रखे ना। अभी फिर इसको अलमारी में सब अच्छे से सेट करके एक में एक लगा के कपड़ा रखेंगे। सुबह से शाम हो गया, रात हो गई। तो फ्रेंड्स मुझे भी भूख लग गई थी थोड़े से, तो मैं आ गई थी ना। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने के बाद से मूंगफली भूनने और सब्जी बनाने। तो अब वीडियो का करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और लोग कहते हैं गृहिणी घर में करती ही क्या हो, बट सोचो ना, पूरे दिन में इतनी थकान हो जा रही है ना कि क्या ही बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक प्यारे से वीडियो के साथ। और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आज पूरा दिन इमोशनल ही रहा क्योंकि तुलसी जी की विदाई हो गई। इतने दिन हमने मतलब हमारी तुलसी जी हमारे पास ही, लेकिन मानसिक रूप से तो हमने विदाई कर दिया। बट हम तो उन्हीं की पूजा करते हैं। और बहुत लोग ना मतलब दे देते हैं मंदिर में, बट हमारे यहाँ मंदिर में मतलब कितने दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।